बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों, ठीक हो आप लोग? हाँ जी बेटा, आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज जो हमारी सेकंड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज है और उसके फोर्थ क्वेश्चन को बेटा हम आज करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द के इफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। तो ये रूट्स बेटा मैंने पहले आपसे डिस्कस किए हैं कि नेचर ऑफ रूट से ही आप इसका जो है ना डिस्क्रिमिनेंट जब निकालते हैं तो वहाँ से आप नेचर ऑफ रूट निकालते हैं। तो यहाँ आपसे ये कहा गया है कि इफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल, कि अगर उसके रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो हम यहाँ सबसे पहले अपनी इक्वेशन में ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले बेटा आप देखें कि एक्स स्क्वायर जो हमारा वेरिएबल है उसके साथ हमारी जो वैल्यू होती है ये वाली, वो हमारी ए की वैल्यू होती है, ठीक है। उसके बाद एक्स जो हमारा वेरिएबल है उसके साथ जो हमारी वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो हमारी बी की वैल्यू होती है। और एंड पे जो कांस्टेंट होती है वैल्यू, जिसके साथ एक्स भी नहीं होता और एक्स स्क्वायर भी नहीं होता, वो हमारी सी की वैल्यू होती है। तो अब यहाँ पे इसका हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे इन वैल्यूज को पुट करके। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है बच्चों जो है इसका वो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब इसके अंदर आप जो b की वैल्यू आपकी है 3k, क्योंकि x तो आपका वेरिएबल है ना, ये 3k जो है ये b की वैल्यू है। तो आप यहाँ पे 3k जो है उसको कर दें पुट और इसका आप कर लें स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू आप देख रहे हैं कि x स्क्वायर के साथ जो 2k माइनस 1 है ये आपकी a की वैल्यू है, तो आप इसको यहाँ पे पुट कर दें 2k माइनस 1। और आपकी जो c की वैल्यू है वो कांस्टेंट है जो एंड पे होती है, उसके साथ x भी नहीं होता और x स्क्वायर भी नहीं होता, वो आपकी c की वैल्यू होती है, उसको आप यहाँ पे जो है ऐड कर दें। उसके बाद इसको आप हल कर लें। अगर आप इसको हल करती हैं तो ये आता है 9k स्क्वायर माइनस, अब 3 जो है उसको 4 के साथ पहले आप मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इस तरह से 3 4 आपके पास 12 आ गए और ब्रैकेट में आपके पास 2k माइनस 1 ऑलरेडी है। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 9k स्क्वायर माइनस 12 को 2k से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 24k आ रहा है। और ये माइनस है, जब बाहर हमारे पास माइनस की वैल्यू होती है और अंदर भी माइनस होता है, जाहिर बात है जब माइनस 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा प्लस का 12। इस तरह से डिस्क्रिमिनेंट को हल करने से ये हमारी जो है वो वैल्यू आ रही है। अब बात की उन्होंने कि जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के वो इक्वल हैं। जब रूट्स इक्वल होते हैं तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है, हमारे जो है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है तो इसको हम लिखेंगे 9k स्क्वायर माइनस 24k प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देख सकती हैं कि 9, 24 और 12 जो हैं ऐसी हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं जो हम 3 से डिवाइड हो सकती हैं। तो हम इनको 3 से डिवाइड कर, इसमें से कॉमन ले लेंगे 3 जो है। अगर हम कॉमन लेते हैं तो 3 3s are 9, यहाँ पे हमारे पास आ गया है k स्क्वायर। 3 8s are 24, यहाँ पे k आ गया है। 12 को अगर हम जो है डिवाइड करें 3 से तो यहाँ पे 3 4s are 12। इस तरह से हमारा ये कॉमन आ गया 3। और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू कॉमन आती है, अगर हमारे दूसरे तरफ 0 होता है तो वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो ये आ गया है 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके आप फैक्टर बना लें, तब क्योंकि हम यहाँ पे असल में वैल्यू जो है वो k की फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 4s are क्या होता है, 12 होता है। 3 4s are 12 होता है तो 6 2s are भी 12 होता है। 3 4s are 12, हमारे पास ये जो आखिरी कांस्टेंट और ये फर्स्ट जो वैल्यू होती है इसको मल्टीप्लाई करके जो रकम आती है ना, हमारे दरमियान में दो फैक्टर ऐसे जो दोनों जो हैं वो अगर हम जमा करें तो ये आया, अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा वही आंसर है। तो 12 का एक फैक्टर 6 2s are जो है ना 12 भी है। तो यहाँ जो 6 है उसको भी हम माइनस की वैल्यू देंगे और जो 2 है उसको भी हम माइनस की वैल्यू देंगे और साइन देंगे। और यहाँ पे इस तरह से ये हमारा 3k स्क्वायर माइनस 6k माइनस 2k प्लस 4। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक जो है ये पेयर बना लें और एक ये बना लें। इसमें से आप क्या कॉमन ले सकती हैं, आप कॉमन ले सकती हैं 3k और यहाँ पे हमारे पास k बच गया। 3 2s are 6, k तो बाहर जा चुका है। इस तरह से हमारा ये आ गया। इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं 2 माइनस 2।
तो यहाँ पे k आ गया, माइनस की वजह से ये प्लस का साइन माइनस हो गया, और 4 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो हमारा k -2 आता है, ये हो गया इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास k -2 जो है वो भी 0 के बराबर, और 3k -2 जो है वो भी 0 के बराबर। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें यहाँ पे नेक्स्ट, तो k इज इक्वल, यहाँ से आप देखेंगे ये 2 जो है साइड पे आ गया, तो k की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, और यहाँ पे हमारे पास है 3k, तो यहाँ जो -2 है वो हमारे पास दूसरी तरफ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारी जो k की वैल्यू है वो आ रही है 2/3, और यहाँ पे हमारे पास जो k की वैल्यू है वो आ रही है 2। तो यही हमसे पूछा गया था कि k की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करें, और क्योंकि हमारे जो इसमें इक्वेशन है वो इक्वल है, और इक्वेशन जब इक्वल होती है तो उसका हमने डिस्क्रिमिनेंट लिया, और डिस्क्रिमिनेंट का जो भी हमारे पास आंसर है उसको हमने 0 के बराबर किया। तो इस तरह से ये हमारा जो है इसका आंसर है कि हमारे पास k की वैल्यू जो है एक 2 है और दूसरी जो है वो 2/3 है। इस तरह से हमारा ये जो है इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में भी यही चीज़ डिस्कस है, क्योंकि इसके पार्ट्स हैं डिफरेंट, और आपसे ये कहा गया है कि इसके जो हैं रूट्स इस इक्वेशन के वो इक्वल हैं। तो इसमें भी हम इसी तरह ये करेंगे कि आप देखें एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास यहाँ कोफिशिएंट कोई नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमारा यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है वो 1 है, और यहाँ पे x के साथ ये देख रहे हैं आप कि ये देखें 2k इंटू k प्लस 2 है, तो ये हमारी जो b की वैल्यू है वो क्या है, वो है 2 इंटू k प्लस 2, और हमारी जो c की वैल्यू है वो होती है जिसके साथ x वेरिएबल भी नहीं होता और x स्क्वायर भी नहीं होता, मतलब कांस्टेंट होता है। तो ये हमारे पास है 3k प्लस 4। अब ये क्या करना है कि आपने इसका लेना है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट ले लें। अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं तो वो इसका फार्मूला है b² माइनस 4ac। हमारे पास b की वैल्यू आप देख रहे हैं वो 2 इंटू k प्लस 2 है, ये हमारे पास b की वैल्यू है। इस तरह से हम इसका स्क्वायर कर लेंगे। -4a की वैल्यू हमारे पास 1 है, और जो c है उसकी वैल्यू हमारे पास है 3k प्लस 4। अब इसका स्क्वायर करें, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं 2 का स्क्वायर जो है वो 4 आ जाएगा, और हमारे पास ये जो वैल्यू है k प्लस 2 इसका हम स्क्वायर करेंगे, और इसके लिए हम बेटा फार्मूला यूज करेंगे। हमारे पास जो होता है ना a प्लस b का स्क्वायर का फार्मूला होता है, उस तरीके से अगर हम करें तो हमारे पास होता है ना a² प्लस b² प्लस 2ab। तो आप इसको कंसीडर कर लें कि ये a की वैल्यू है ये, और ये b की वैल्यू है। अगर हम इसका पहली टर्म का स्क्वायर करती हूँ तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है k², ये b है, ये दूसरी रकम है, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो सारी बात है 2 का स्क्वायर क्या आता है 4 आता है। उसके बाद हमारे पास 2 जो है वो फार्मूले का, और ये फर्स्ट वैल्यू और ये सेकंड वैल्यू, असल में ये a और ये b होता है 2 फार्मूले का, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 4 आता है ना, तो सार किया आ गया। इस तरह से इसका जो है हमने खोल लिया, इसका स्क्वायर खोल लिया। 4 अभी बाहर है, 4 को भी हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 1 4 है, अब इस 4 ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है। 4 3 12, यहाँ पे हमारे पास 12k आ गए। अब ये अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करें तो माइनस आता है। 4 4 16, इस तरह से हमारा ये हल हो गया। अब इस 4 को आप जो है अंदर मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4k² प्लस 4 को इस तरह 4 से करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 16। इस 4 को इस 4 से करें तो हमारे पास 16k आएगा। ये ऑलरेडी हमारे पास ये जो मल्टीप्लाई हो गई ये 12k है, और ये हमारे पास 16 है। 16 ये वाले माइनस के हैं, ये वाले प्लस के हैं, इनको तो करते कैंसिल, ये कैंसिल हो गए। हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है 4k², और ये इनको देखें ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, बड़ी वैल्यू जो है प्लस में है तो हम प्लस की वैल्यू लगाएंगे। 16 में से अगर हम 12 जो है वो माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है 4, ठीक है 4k। अब ये जो है डिस्क्रिमिनेंट को हल करने से ये असल में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है। तो असल में ये कहा गया है कि इसमें हम जो है k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जब हमारी इक्वेशन जो है उसके रूट्स इक्वल हों। अगर इक्वल हो तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो किसके बराबर होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए। और हमारी वैल्यू जो आई है डिस्क्रिमिनेंट की 4k² प्लस 4k, तो उसको आप क्या करेंगे, उसको भी आप 0 के बराबर रख देंगे। यहाँ पे आप कॉमन क्या ले सकते हैं, आप कॉमन ले सकते हैं 4k, तो हमारे पास यहाँ पे k आ जाएगा और प्लस 4k बाहर जा चुका है, हमारे पास प्लस आ गया इज इक्वल टू 0। तो आप जो है इसको देख लें कि हमारे पास ये जो 4k है ये भी 0 के बराबर, और ये जो है
के प्लस 1 ये भी 0 के बराबर। तो यहाँ पे देखें कि k इज इक्वल 0/4 का मतलब क्या होता है कि अगर 0/4 हम लिखते हैं तो हमारे पास k की वैल्यू 0 है, और यहाँ पे k इज इक्वल -1। तो इस तरह से ये दो k की वैल्यू आई हैं, k इज इक्वल 0 एंड -1। ये दो वैल्यू जो है k की आई हैं, क्योंकि यही हमसे कहा गया था कि k की वैल्यू फाइंड आउट करें, जबकि हमारी जो इक्वेशन है उसके रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। और जब ये बात याद रखें, जब भी आपसे कहा जाता है कि इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है मस्ट बी इक्वल टू 0। ये चीज़ याद रखनी है। आपके डिस्क्रिमिनेंट की जो भी वैल्यू आई है उसको आपने 0 के बराबर रखना है, वहां से आपके पास k की वैल्यूज जो है वो आ जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ क्वेश्चन के 3 पार्ट की तरफ। उसमें भी हमसे यही चीज़ पूछी गई है कि आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि रूट्स जो इक्वेशन के हैं वो इक्वल हैं वो आपके पास। तो अब यहाँ पे देख लें कि एक्स स्क्वायर के पास साथ हमारी ये वैल्यू है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये a की वैल्यू है, ये x है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास ये वैल्यू x के बगैर जो है ये सारी b की वैल्यू है, और ये 2k + 3 जो है ये हमारी c की वैल्यू है। अब यहाँ पे भी आप जो है इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करें, b² - 4ac। ठीक है, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसकी आप जो है वैल्यूज पुट कर लें। हमारे पास b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है माइनस, असल में साइन इसी रकम का ही है बेटा, तो -5, ठीक है, इंटू k + 1 ये हमारी है सारी b की वैल्यू। तो ज़रा इसका जब हमने बेटा स्क्वायर करना है तो हमने इस तरह से अपनी स्क्वायर ब्रैकेट है उसको लगाना है, क्योंकि हमने -5 को भी कवर करना है। तो यहाँ पे -4 a की वैल्यू हमारे पास ये देख रहे हैं कि x² के साथ 3k + 2 है, तो ये 3k + 2 ये हमारी है असल में a की वैल्यू। और जो c की वैल्यू है वो है 2k + 3। अब क्या करना है, आप इनका स्क्वायर कर लें। 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस का साइन खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 25। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर जो है हल कर लें। अगर हम इसका फर्स्ट रकम का स्क्वायर करते हैं, k² आता है, 1 का स्क्वायर 1 आता है, उसके बाद 2 फार्मूले का जिसे कहते हैं ना 2ab, 2 फार्मूले का, और ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2k आ गया। इसको इस तरह बंद कर लें। अब यहाँ पे 4 को भी नहीं मल्टीप्लाई करें, अभी हम इन दोनों को जो ब्रैकेट्स में हमारे पास वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3k को अगर हम 2 से करें तो हमारे पास आता है 6k का स्क्वायर। 3k को इसके साथ करें तो हमारे पास आता है 9k। 2 को अगर हम इसके साथ करें तो हमारे पास आता है 4k, और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ करें तो हमारे पास क्या आता है 6 आता है। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हो गई सारी। अब 25 जो है जिसका हम स्क्वायर ले चुके हैं उसने अंदर भी तो मल्टीप्लाई होना है ना इसके साथ, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 25k का स्क्वायर प्लस 25 1 से मल्टीप्लाई होगा 25 ने जब 2 से होना है तो क्या आना है 50k। इस तरह 25 इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब ये 4 ने हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होना है, और जबकि बाहर माइनस है इसलिए सबके साइन भी चेंज होने हैं। 6 4 24 k का स्क्वायर माइनस 4 9 36 k, और -4 4 16k, और -6 4 24। इस तरह से ये सारी हमारी हल हो गई। अब हम देखते हैं कि 25k स्क्वायर है और यहाँ पे 24k स्क्वायर है, तो हमारे पास देखें क्या k स्क्वायर आ गया, 1 टाइम k स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब ये है 50k, और ये भी हमारे पास k की वैल्यू है और ये भी k की वैल्यू है। तो अगर हम ये दोनों वैल्यूज को इकट्ठा करें, क्योंकि दोनों माइनस में है, 6 और 6 12, और 3 और 1 4 और 5 52 जो है हमारे पास ये माइनस में आ रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो प्लस के 50 है। तो सारी बात है जो बड़ी रकम होती है हम उसका साइन लगाते हैं, और 2 जो है उसका गैप आ रहा है। तो यहाँ पे अगर बड़ी रकम हमारे पास इनको ऐड करने से 52 हो रही है तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। 52 और 50 का जो डिफरेंस है 2 है, तो -2k लगाएंगे यहाँ पे हम। कांस्टेंट को देखें 25 है, और इसके अलावा 24 है, इसके अलावा और कोई कांस्टेंट नहीं है। 24 में से 5 में से 24 निकाल दें तो हमारे पास क्या बचते हैं 1 बचते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास ये डिस्क्रिमिनेंट जो है हाल होकर ये वैल्यू आई है। बात ये है कि हमारे जो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो क्या हैं, वो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके तीनों पार्ट में एक ही चीज पूछी गई है फोर्थ क्वेश्चन के, कि इसके जो रूट्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। और जब बेटा रूट्स इक्वल होते हैं हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है उसको हमने 0 के इक्वल रखना है। ठीक है, ये देखिए -2k + 1 इज इक्वल टू 0, बिकॉज इसलिए कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 हो जाता है ना, डिस्क्रिमिनेंट होता ही 0 है जब रूट्स इक्वल होते हैं।
तो यहाँ पे ये 0 के बराबर कर लें। अब यहाँ पे आप देखें, अगर हम इसको हल करें, इसका फार्मूला जो अगर हम खोलें तो हम इसको खोल सकती हैं यहाँ पे इसको के स्क्वायर माइनस के और +1, इस तरह से आप इसके फैक्टर बना लें। ये देखें, इसमें से हमारा क्या कॉमन आएगा, इसमें से हमारा के कॉमन आता है, तो के एक बच गया, यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ पे -1 कॉमन ले लें तो यहाँ पे के -1 जो है इसका ये आंसर आ गया। के -1 ये ब्रैकेट वाला और ये के -1 ये वाला, ये इस तरह से। तो हमने इस तरह से हल करके इसके फैक्टर बनाए हैं। तो के की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ रही है, 1, यानी दोनों सूरतों में के की वैल्यू 1 आ रही है, दोनों फैक्टरों में। तो असल में के की वैल्यू बेटा हमारी 1 आ गई है, क्योंकि रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। और जब रूट्स इक्वल हैं तो हमेशा याद ये रखना है हमने कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है हमने लिया है उसको हमने 0 के बराबर रखना है, तो वहाँ से हमारी के की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। इस तरह से हमारी जो के की वैल्यू वो आ गई है, वो क्या है, हमारी के की वैल्यू जो है वो 1 है दोनों सूरतों में। तो अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें भी आपसे यही चीज पूछी गई है, शो डैट द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स इफ, कि अगर सी स्क्वायर इज इक्वल दिस है तो हमारे इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या हैं, वो इक्वल हैं। तो पहले हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस mx प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर। असल में इसको लेके हम चलेंगे, हम क्या करेंगे, इसका पहले स्क्वायर खोलेंगे। अगर हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास आएगा m और x, इन दोनों का स्क्वायर आ जाएगा, फर्स्ट टर्म है। उसके बाद ये जो है b का स्क्वायर दूसरी टर्म होती है ना ब्रैकेट के अंदर, उसका स्क्वायर आ जाएगा। +2 जो है वो हमारा फार्मूले का है, ये a है असल में और ये b है, तो हम यहाँ पे m, c और x तीनों को लगा देंगे। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये है a का स्क्वायर। अब इसमें देखें, ये भी एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। अगर ये लाइक टर्म्स हैं तो इसमें से हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। अगर हम एक्स स्क्वायर को कॉमन इस तरफ ले लेते हैं तो हमारे पास यहाँ क्या होता है, यहाँ पे कोई नहीं होता, ये वैल्यू वहाँ पे 1 होती है, 1 लगा लें। और ये हमारे पास जो है वो क्या है, m का स्क्वायर है। हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया क्योंकि हमने अभी a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमने अभी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है यहाँ पे। उसके बाद आप लिखें 2m c और x, और यहाँ पे क्या है, हमारे पास है c का स्क्वायर और ये जो a का स्क्वायर है इसको भी आप इस तरफ ले आएं, ये इस तरफ कर लें, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ होती है वो हमारी a की वैल्यू होती है, ये वाली जो x के साथ होती है वो हमारी b की वैल्यू होती है, और ये जो हमारा कांस्टेंट होता है वो हमारी c की वैल्यू होती है। तो डिस्क्रिमिनेंट का जो है वो फार्मूला लगाएं आप। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे बेटा हमने ये b की वैल्यू जो हमारी 2m और c है, हमने इसका क्या करना है, हमने इसका स्क्वायर लेना है। -4a की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस m का स्क्वायर, और c की वैल्यू हमारे पास है c का भी स्क्वायर और -a का भी स्क्वायर। तो ये डिस्क्रिमिनेंट है हमारा, इसको हम हल कर लेते हैं। यहाँ इसको हल करेंगे तो 2 का स्क्वायर जो है वो 4 आएगा, m और जो c हैं उनके ऊपर भी हमारे पास स्क्वायर आ जाएंगे। -4 को हम बाद में इम्प्लाई करेंगे, पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। c स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा c स्क्वायर, इसको हम 1 से करेंगे तो हमारे पास -a का स्क्वायर आ जाएगा। एम इसको इसके साथ करेंगे सेकंड टर्म को इससे, तो हमारे पास आएगा m का और c का दोनों का इस तरह से स्क्वायर आ गया मल्टीप्लाई होने से। अब इसने होना है इसके साथ, तो यहाँ पे आ गया m और a, इन दोनों का स्क्वायर आ गया इस तरह। अब इस 4 को अंदर जो है अप्लाई करते हैं, 4 को अप्लाई करेंगे, साथ ही जो साइन है सबके उलट हो जाएंगे यानी चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4c का स्क्वायर, यहाँ +4a का स्क्वायर -4m और c इनका स्क्वायर, और यहाँ माइनस है, बाहर भी माइनस है तो हमारे पास प्लस आ गया 4m और a का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी पहले है 4m और c जो है इनका स्क्वायर। ये देखिए ये हमारे पास आ गया। अब 4m स्क्वायर c स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर ये तो आपस में हो गए हैं कैंसिल, क्योंकि दोनों सेम टर्म्स हैं और अपोजिट साइन है, तो ये हमारे पास कैंसिल हो गए। अब हमारे पास जो वैल्यू बची है वो है -4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर और a स्क्वायर। बात वही है कि हमारे रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। अगर हमारे
अब उन्होंने ये कहना शो करें कि इक्वेशन ये जो है इक्वल रूट्स रखती है इफ c इज इक्वल दिस। अब इस c की वैल्यू को अगर हम इसमें डालेंगे तो हमारा जो है असल में इसको हम डिस्क्रिमिनेंट की हमारी ये वैल्यू है, इसको हमने 0 के बराबर रखना है और हमने चेक करना है कि अगर हम c की जगह पे ये वैल्यू पुट करते हैं ये वाली, तो क्या हमारा ये साइड जो है वो 0 होती है। इसका मतलब ये है कि हम इसको करके देखेंगे। हमारी c की जो वैल्यू है c स्क्वायर की वो है a स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, जो स्टार्ट में उन्होंने हमें दी हुई है क्वेश्चन में। हमने इसको यहाँ पे रखना है। हमने यहाँ पे c की जगह पे c स्क्वायर की जगह पे इस वैल्यू को रख देना है, जो कि हमारी वैल्यू है a स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ये हमने c स्क्वायर की जगह इस वैल्यू को हमने रख दिया, प्लस 4a स्क्वायर और प्लस 4ma दोनों का स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे जो है सूरत हाल बनती है और क्या इसका आंसर जो है वो आता है। -4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें। -4 को मल्टीप्लाई करने से पहले ये जो a स्क्वायर है इसको 1 से करें तो यहाँ हमारे पास आ रहा है a का स्क्वायर, और इसको इसके साथ करें तो हमारे पास आ रहा है a का स्क्वायर और m का स्क्वायर, इस तरह से। प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m और a इन दोनों का हमारे पास स्क्वायर आ रहा है इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने कह दिया है कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या होना चाहिए, वो 0 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे हमने इसको लिख दिया है। अब ये -4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, -4a स्क्वायर, इसको इसके साथ करें -4am इन दोनों का स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर और 4ma इसका स्क्वायर। अब ये देखेंगे ये -4a स्क्वायर है, ये प्लस a स्क्वायर है, ये तो हो गए कैंसिल, और यहाँ पे हमारे पास ये भी कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आ गया 0। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 होता है जब हमारे रूट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, और जब रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो अब ये जो उन्होंने हमें यहाँ पे कहा था कि इसके आप जो है ना बताएं, शो करेंगे इसके जो है ना ये इक्वल रूट्स हैं, तो इक्वल रूट्स आ गए, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जब हमारा 0 के बराबर आ जाता है तो हमारे जो रूट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। और हम यहाँ पे क्या किया है, हमें जो वैल्यू दी हुई थी सी की उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया था, और हमारे देख रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो 0 के बराबर आ गया है। सो ये प्रूफ हो गया है कि जो हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस mx प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर हैज इक्वल रूट्स, यानी इसके क्या हैं, इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, इक्वल रूट्स हैं इफ c स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। और हम इस बात को साबित कर चुके हैं कि इसके वाकई रूट्स जो है वो इक्वल हैं अगर हमारी c की वैल्यू ये है, क्योंकि c की वैल्यू ये डालने से हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के बराबर आ रहा है। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हो गया कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उसमें भी यही बात आपसे कही गई है कि आप जो हैं फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल, कि इसके जो रूट्स हैं इक्वेशन के वो इक्वल हैं, ये आप इसमें जो फाइंड आउट करें। तो हम यहाँ से सबसे पहले इसको हल करते हैं, और हल करके हम अपनी a b c की वैल्यू फाइंड आउट करके हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर इसका जो है आता है m का स्क्वायर और x का स्क्वायर, और उसकी दूसरी वैल्यू जो है वो c है उसका स्क्वायर आएगा। उसके बाद प्लस का साइन आएगा 2mc और x, और यहाँ पे अगली जो वैल्यू है वो -4ax इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है। तो यहाँ पे आपका आ गया है जी m और x स्क्वायर। उसके बाद आप जो है कोशिश करें कि ये जो x वाली वैल्यूज़ हैं उनको पहले लिख लें, या हम लिख लेते हैं 2mcx -4ax, और ये जो c की वैल्यू है c स्क्वायर है उसको हम एंड पे रख लेते हैं। मकसद ये है हमारा कहने का कि एक्स स्क्वायर के साथ जो है हमारे पास ये a की वैल्यू है, और x के साथ ये जो वैल्यू होती है हमारी ये b की वैल्यू होती है। बल्कि यहाँ पे हमारे पास इसमें से हम x को कॉमन लेंगे, फिर हमारी जो b की वैल्यू जो है वो क्लियर होगी, और ये हमारी c की वैल्यू है। तो इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, हम जो है x को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ हमारे पास ये देखें x है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2mc, और यहाँ पे -x चला गया, तो यहाँ पे हमारे पास -4a आ गया। और इस तरह से यहाँ पे है हमारा m और x दोनों का क्या है, स्क्वायर है।
तो a की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है, m का स्क्वायर। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, अगर यहाँ से आपने कॉमन भी लेना है 2 को तो आप ले सकते हैं, लेकिन x को ही बाय रखें, इस तरह गलतफहमी नहीं होती, आपको क्लियर हो जाता है कि हमारी ये जो b की वैल्यू है। तो 2mc माइनस 4a ये हमारी b की वैल्यू है, और जो c की वैल्यू है वो हमारी c का स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट लेंगे, जो कि हमारा फार्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारी b की वैल्यू है 2mc, उसका हम क्या करेंगे, हम इसका 2mc माइनस 4a भी तो इसका पार्ट है, 2mc माइनस 4a उसका जो है वो पार्ट है, हम उस पूरे का स्क्वायर करेंगे, पूरी b की वैल्यू का, माइनस 4 a की वैल्यू हमारी जो है वो क्या है, m का स्क्वायर है, और c की वैल्यू हमारी जो है वो c का स्क्वायर है। यहाँ पे इसको पहले देख लें, 4m स्क्वायर एंड c स्क्वायर, और अब जो है हमारे पास इसका हमने स्क्वायर करना है, 2mc माइनस 4a का हमने स्क्वायर करना है। हम इसका पहले स्क्वायर कर लें, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, इसका स्क्वायर आएगा 4mc, इन दोनों का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है, जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16a का स्क्वायर। अब अगली बात जो है माइनस टू फार्मूले का होता है, जो हम लगाते हैं ना माइनस 2ab, ये हमारी पूरी रकम a है और ये पूरी रकम जो है हमारी b है। अगर हम ab को मल्टीप्लाई करें और 2 से कर दें तो क्या आएगा, 4 2s are 8 और 8 2s are 16, यहाँ पे हमारे पास 16 आ जाएगा पहली बात। फिर m c और a हम साथ लिख देंगे, ठीक है, m c और a इस तरह से, क्योंकि हमने यहाँ पे इसका जो है वो स्क्वायर किया है। तो अब हमारे पास ये वैल्यू और ये वैल्यू ये तो हो गई है हमारे पास कैंसिल, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ इसमें देख लें कि हमारी वैल्यू बची है 16a का स्क्वायर है माइनस 16mc और a है। जब वो कह रहा है कि आपके जो हैं कंडीशन बताएं कि क्या कंडीशन जो है इसमें फुलफिल हो सकती है कि जबकि आपके रूट्स इक्वल हैं। अगर रूट्स इक्वल हैं तो फिर ये जो वैल्यू है डिस्क्रिमिनेंट की, इसे क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट तभी 0 के बराबर होता है जब आपके रूट्स इक्वल होते हैं। ये आपकी कंडीशंस जो हैं डिस्क्रिमिनेंट के उसमें दी हुई हैं स्टार्ट में। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा किसके बराबर है, 0 के बराबर है, और ये जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो भी 0 के बराबर है। अब इन दोनों में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 16a को हम कॉमन ले लेंगे, हमारे पास यहाँ a बच गया, माइनस 16 और a जा चुका है, यहाँ पे हमारे पास m और c जो है वो आ गया है, ये देखिए। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यू होती है ये इस तरफ आके ख़त्म हो जाती है, 0 हो जाती है। तो हमारी यहाँ पे बच गया a माइनस एम सी इज इक्वल टू 0। तो सो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू जो है वो mc है, ठीक है, a की वैल्यू हमारी mc आ गई। इस तरह से हमारे जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हो गया कंप्लीट। तो नेक्स्ट बेटा इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चन हैं उनके साथ मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा और बहुत सारा जो है परख करें, मेहनत करें, समर वेकेशंस हैं ताकि आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाए। अपने टीचर को इजाज़त दें, नेक्स्ट मिलेंगे बेटा अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।